जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इग्नू पास पॉइंट पे। तो आज से हम लोग इग्नू का एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। इग्नू पास पॉइंट यूट्यूब चैनल का नाम है आपका इग्नू पास पॉइंट। जो इग्नू में इनरोल स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, इग्नू दिसंबर जैन का एग्ज़ाम चल रहा है। अभी के जो सिनेरियो है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पैनिक हो गए हैं कि सर मैं पास कैसे हो पाऊँगा, कुछ नहीं पढ़ा। एंड रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर जो भी हैं उनके द्वारा क्लासेस वगैरह नहीं लिया गया। तो मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया, कॉल भी आया, कुछ लोग मिलने भी आए थे कि सर कुछ ऐसा करो कि हमें हेल्प हो जाए, इतना पढ़ा दो एटलीस्ट कि मैं पास हो जाऊँ। तो मैंने भी बोला ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, हेल्प मैं कर देता हूँ। तो उनके पास ग्रुप वगैरह भी है। वो बोले कि सर मेरे पास है कुछ स्टूडेंट। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर 100 स्टूडेंट एक्टिव है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया। अब देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो क्लासेस कंटिन्यू होगा। अब ये आप लोगों पे डिपेंड है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अभी का जो सिनेरियो है, इस टाइम पे मैक्सिमम कैंडिडेट पढ़ाई नहीं किए। ऑब्वियसली इग्नू में एडमिशन इसीलिए लेते हैं कि पूरे साल पढ़ाई ना करना हो। सच्चाई तो यही है। और पढ़ाई नहीं किए हैं लेकिन पास होने का टेंशन सबको है, सबको पास होना है। तो इसलिए कुछ लोग आए कि सर कैसे पास होंगे, तो उनको हेल्प के लिए आगे आए। तो सबसे पहले तो सच्चाई है कि अभी तक कोई भी नहीं पढ़ा होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी कुछ लोग पढ़े होंगे, पढ़ने वाले भी हैं कुछ लोग। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें। कुछ मिनट का वीडियो है, एक बार देख ले। हेल्पफुल होगा तो क्लासेस अटेंड करें, ना हो तो ना करें, ठीक है। अगर आप लोग मना करेंगे तो हम खुद बंद कर देंगे क्लासेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने भी हज़ारों स्टूडेंट को देखा है इग्नू में हर साल एग्ज़ाम देते हुए। इसमें से बहुत सारे लोग पास होते हैं, फेल होते हैं। एक और बात, इग्नू में जितना आसान फेल होना है ना, उससे ज़्यादा आसान पास होना है। लेकिन कुछ मिस्टेक को अवॉइड करके आप इग्नू में इजीली पास हो सकते हैं। आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर अप्रोच के साथ अगर आप पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, कोई बड़ा बात है नहीं। तो क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, क्या प्रॉपर प्लान है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप कितना भी अच्छे से पढ़ के गए, अगर एग्ज़ाम में पैनिक हो गए तो एग्ज़ाम अच्छे से आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं आएंगे। तो कुछ बातें हैं, तो छोटा छोटा सा बात है, बस आपके माइंड में रिकॉल करा देते हैं, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। ये कॉन्फिडेंस, खुद में आपको कॉन्फिडेंट होकर जाना होगा। दूसरा कि पॉजिटिव होकर जाना होगा। अब कितना भी मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ नहीं पढ़ के गए, फिर भी आप अपने आप में ये कॉन्फिडेंस रख के जाए कि मुझे पास होकर आना है। सोच के जाए, पॉजिटिव सोच के जाए, मोटिवेटेड रहे। नेगेटिव थॉट आना ही नहीं। कुछ नहीं पढ़े कोई बात नहीं, पहले पॉजिटिव होना है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम से पहले अभी बताया ना कि क्या गलती ना करे। तो एग्ज़ाम से पहले कुछ गलती है कि अभी सामने एग्ज़ाम है बीबीयू वालों का, बीसीयू वाले सबका। बीबीए वाले का हिंदी का एग्ज़ाम हो गया, बाकी एग्ज़ाम 3 जन से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला बात कि न्यू बुक को आप मत उठाओ। मैं कह रहा हूँ भाई, अभी जो टाइम है आपके पास, इस टाइम पे आप न्यू बुक को मत उठाओ। अगर आप न्यू बुक के चक्कर में पढ़ेंगे तो क्या होगा कि न्यू बुक में थोड़ा सा आप सिलेबस पढ़ लेंगे और कुछ याद भी नहीं होगा। कहीं से आप डाउनलोड कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ के करके मत पढ़ो, एक प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ो। दूसरा पॉइंट है कि सब कुछ रटने की कोशिश ना करें। आप कहीं से गाइड ले लिए, कुछ पीडीएफ ले लिए, कहीं से रटने की कोशिश मत करो, कंसेप्ट पे काम करो। अगर आप रट के जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है एग्ज़ाम में आप भूल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, भूल जाओगे। थर्ड पॉइंट है कि दूसरों से कंपेयर मत करो। अब ये मत कंपेयर करो कि सामने वाला पढ़ रखा है, मेरा दोस्त पढ़ रहा है
तो ऐसा सोचो नहीं, सबका सेम सिनेरियो है। कुछ लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं। तो ये मत सोचो कि वो अच्छा किया, अपने आप अपने बारे में बस सोचो, दूसरों के बारे में सोचो ही मत। तो नया बुक मत उठाना, रटना नहीं, कंपेयर मत करना किसी से, कॉन्फिडेंट रहना पेपर में, पॉजिटिव रहना, मोटिवेटेड रहना। अब कुछ अप्रोच है जिससे पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो अच्छे मार्क्स आएंगे। क्या अप्रोच है, अब वो देखते हैं। ये कुछ अप्रोच हम डिस्कस करेंगे। अगर इस अप्रोच से आप पेपर को सॉल्व करते हैं तो पेपर अच्छा हो सकता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट है, वो अगर आपके पर्सनल एडवाइस है कि आप उस पॉइंट को अगर करके जाए तो अच्छा होगा, तो उसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है, जो अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। फर्स्ट पॉइंट है कि एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, चाहे आपको आता हो नहीं आता हो, कुछ भी लिख के आना, लेकिन छोड़ के नहीं आना। नेगेटिव जीरो कहते हैं ना कि जीरो से होने से अच्छा कुछ पॉजिटिव है, तो कुछ लिख के आना। सेकेंड है कि पेपर आप अटेम्प्ट करना एक अप्रोच के साथ, एक स्ट्रक्चर वे में। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दो। कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन क्या हमें लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर को, ये नहीं पता होता है, जिस कारण से मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन जितने मार्क्स के हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ड की लिमिट में आंसर लिखिए। वर्ड लिमिट से ज़्यादा में आंसर ना लिखिए, इससे आपका ही लॉस होगा। पहला लॉस तो ये होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सेकेंड लॉस ये होगा कि अगर आप ज़्यादा वर्ड में लिखते हैं तो पेज आपका कम पड़ जाएगा, आपके पास एक्स्ट्रा सीट नहीं दिया जाता एग्जाम में। सो प्लीज़ स्किप करना वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिखने का, वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखना, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें कि आपको जो आंसर है ना वो रेलिवेंट लिखना है। अब दो दो लाइन ये हमें याद है, ठीक है, लेकिन रेलिवेंट लिखना है। अब ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में पूछ रहा है कंप्यूटर के बारे में और आप लिख दे महंगाई के बारे में। अब ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में पूछ रहा है बिजनेस के बारे में, अब आप पूछ दे पॉल्यूशन के बारे में। तो एग्ज़ाम में जिस टॉपिक पे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर देने का ट्राई करें। अब तो सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। दूसरा है कि प्रॉपर अप्रोच के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है। इसमें से क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या प्रॉपर अप्रोच है, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आंसर देना है। फोर्थ है कि रेलिवेंट आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख किया जाना है, गाना नहीं लिख किया जाना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब ये है आंसर लिखने का स्ट्रक्चर, कुछ किस तरह से हमें अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है वो है। तो सबसे पहले है कि कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास कंप्यूटर है, तो सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है, 2-3 रेलिवेंट पॉइंट लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। जैसे कि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हम क्या लिख देंगे, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रेलिवेंट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि इससे हम ऑनलाइन वर्किंग में यूज़ करते हैं, एजुकेशन में यूज़ करते हैं, यानी मल्टीपल वर्क में इसका यूज होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये जो कंप्यूटर का एप्लीकेशन है वो हमारे लाइफ में बहुत रोल है इसका, ठीक है। तो कंक्लूजन एक अच्छा दे देना है। आपको कुछ नहीं याद है तो आप बस अपने माइंड में रिकॉल करना है, क्या इसका इंट्रोडक्शन मैं दे सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ रेलिवेंट पॉइंट ट्राई करना लिखने का एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखना। अब एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके भी आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, रेलिवेंट पॉइंट एंड कंक्लूजन। एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ बीबीए क्वेश्चन एक है मेरे पास, एग्जांपल में लाया हूँ मैं। देखिए ये क्वेश्चन है BCUC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है कि जून 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज लीडरशिप, एक्सप्लेन द डिफरेंट लीडरशिप विद एग्जांपल। तो हमें लीडरशिप का मतलब वर्ड से हमें क्या आ रहा है कि एक टीम मेंबर होगा, उसका कोई लीडर होगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा इमेजिन करना है वहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन में देखो कैसे लिखना है, क्या लिखा हूँ कि लीडर्स इज एबिलिटी टू गाइड अ पीपल टू अचीव अ कॉमन गोल। लीडरशिप का मतलब यही होता है कि एक
गोल को अचीव करने के लिए एक टीम बनाया जाता है। अब उस टीम को गाइड करने के लिए एक पर्सन होता है, वो उसका क्या करता है, लीडरशिप का काम करता है। अब इसका रेलिवेंट पॉइंट हम कैसे बता सकते हैं? रेलिवेंट पॉइंट ये बता सकते हैं कि जो लीडरशिप जो भी लीडर होता है वो क्या करता है, डिसीजन लेता है, डिसीजन लीडर लेता है। उसके बाद हम क्या और रेलिवेंट पॉइंट बता सकते हैं कि जो भी लीडर होता है उस टीम का, वो हर मेंबर को गाइड करता है, टीम को एक प्रॉपर राइट डायरेक्शन में ले जाता है। और क्या लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं कि राइट टाइम पे, किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है, वो डिसीजन कौन लेता है, लीडर लेता है। अब कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन लिख सकते हैं कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो लीडरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ग्रुप को, किसी कंपनी को रन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा कि ये जो है एक प्रॉपर वे में लिखना है। पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, 2-3 रेलिवेंट पॉइंट, फिर कंक्लूजन उसका देना है। अगर इस तरीके से आप आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका मार्क्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलने का चांस रहेगा। तो यही था आज का डिस्कशन। इन बातों को आप ध्यान में रख के पेपर को दे। और बात है क्लासेस स्टार्ट करने का, तो क्लासेस स्टार्ट अब आप लोगों पे डिपेंड करना है। अभी तो बीबीए के कुछ कैंडिडेट आए हैं, और जैसे कैंडिडेट आएंगे उसके अकॉर्डिंग क्लासेस चलेगी। तो बीबीए का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी है 3 जैन को। तो कमेंट में बताएं आप लोग कि किसको कौन सी क्लासेस करना है। मेरे को मुझे जहाँ तक लगता है बीबीए का ही कैंडिडेट ज़्यादा होगा। तो 100 कमेंट अगर आ रहा है, 100+ कमेंट आए, मैंने पहले ही बता रखा था कि 100+ अगर कैंडिडेट एक्टिव हुआ तब क्लासेस लेंगे। तो अगर इस वीडियो पे 100+ कमेंट आया तो उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। और उसके बाद एग्ज़ाम से पहले सारे क्लासेस हो जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट है पास होने के लिए क्या चाहिए। और एक और चीज़ अगर आप लोगों को चाहिए सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच होना चाहिए तो बता देना। सब्जेक्ट वाइज भी हम एक स्ट्रैटेजी बता देंगे। तो कमेंट में आप लोग पहला तो 100+ कमेंट होगा, उसके बाद आपका क्लासेस चलेगी। और सेकेंड की सब्जेक्ट वाइज अगर स्ट्रैटेजी चाहिए तो भी बता देना। एक और चीज़, अगर ये कुछ लोगों का डाउट होता है कि राइटिंग कैसे करना है, ठीक है, तो राइटिंग का भी अगर चाहिए कि किस तरह से हमें लिख के आना है, तो ये भी अगर वीडियो चाहिए तो बता देना। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, सपोर्ट करते रहें, थैंक यू।